पावन है घर मेरे, मैं सबके जाऊं सवेरे, में फुलाला पलकी सजावा, हर जो को मैं सुनूं बिठावा, सज के अपने चरण आओ, अपने चरण पाप भुलाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये आज मैं अपना नहीं सुमन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दोनों एक ही हैं, आपके बेटी बेटा, लेकिन ये सत्संग जो आपने इतना अनुपम ब्लेसिंग इनको आज दाद बख्शी है, तो मैं वो शेयर करूंगी। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग ये 26 तारीख का है, और इनफाइनाइट की ब्लेसिंग के साथ आज गुरु जी ने इनको एक दिव्य दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, हम गुरु जी से कुछ भी कहते हैं ना, तो वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। इस बीच में ना मुझे माँ गढ़कालिका के बहुत दर्शन होते हैं। महाकाली, उज्जैन की लक्ष्मी, महाकाल की गढ़कालिका, और महाकाल की प्रसिद्धि, इन दोनों के स्वरूप के बहुत दर्शन गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, होता क्या है ना कि आज सुबह जब हम उठे हैं, तो मुझे रात के स्वप्न में से जो भी याद है वो मैं बाद में शेयर करूंगी। लेकिन ये उठते हैं तो बताते हैं, आज ना मैंने अजीब सा सपना देखा। तो मैंने कहा मुझे बताओ। तो हम दोनों गुरु जी के चाय प्रसाद के साथ बैठे थे उनके चरणों में। तो ये कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि एक बहुत खुली खुली सी जगह है, जहाँ पे बीच बीच के एज के दो लोग आते हैं, और वो दोनों आते हैं और हम आपस में बात शुरू करते हैं। तो वो बताते हैं कि हम गुरु जी के संगत हैं, और बहुत सारी बातें करते हैं हम चारों। और वो सपना वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो क्या, और वो ना उनको गुरु जी की बहुत सारी वहाँ पे चर्चाएं होती हैं, यानी कि गुरु जी ने सपने में ही इनसे अपना सत्संग करवा लिया। संगत जी, और दूसरे दृश्य में क्या देखते हैं ये कि उनमें से जो जो लेडी थी वो आ रही है, लेकिन उनका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, गोल सुंदर बहुत प्यारा चेहरा। और वो आती है इनके पास, और इनको गुरु जी 3-4 बार बोलती है, और इन्होंने टीका लगा के रखा है। और संगत जी, उन्होंने ग्रे कलर की एक बहुत प्यारी सिल्क की साड़ी पहनी है। जब वो आती है तो सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा दिखता है और हाथ दिखता है, और नमस्ते शायद उन्होंने किया था, अच्छे से ये बता पाएंगे। और वापस जब जाती है तो इनको उनके चरण दिखते हैं, साड़ी का नीचे वाला हिस्सा। और इस तरह से गुरु जी ने ब्लेस किया कि तेरा, जैसे मैंने जब सपने में देखा था कि हमारा ऊपर का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, फिर नीचे का हिस्सा हो जाता है, और बारी बारी से हम सबको बहुत कष्ट हुआ है। कल रात में जिस तरह से बच्चों को इतनी तकलीफ हुई है, मैं तो कुछ शेयर नहीं करती हूँ संगत जी ज्यादा, लेकिन जहाँ जहाँ से वो तकलीफ होती है वहाँ वहाँ से गुरु जी हमें क्यों कर देते हैं, क्योंकि है ही ऐसे दीनानाथ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और वो जो डिवाइन दर्शन गुरु जी के मिले हैं सपने में, गुरु जी का नाम सुनना, सपने में उस देवी स्वरूपा को देखना, और मेरे मन से तभी आया कि आपको साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। तो गुरु जी, इस बात का बहुत शुक्राना। जो भी ये संगत ये सुनेंगे, सुमन हमेशा कहते हैं कि जिनके पास मेरी वाणी पहुंचे उन पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो बस ये उन्हीं की तरफ से शुक्राना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। शुक्राना गुरु जी, सबका दिन शुभ हो।
आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी के लिए। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इन्होंने कहा कि बहुत सुंदर वो चेहरा था, बहुत प्यारा, बिल्कुल गोल और गोरा सा, बहुत प्यारा। तो वो तो साक्षात माँ थी, तो वो तो प्यारी लगेंगी ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:30 बजे गुरुपा के इसी चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा ने मेरी पत्नी आंटी के माध्यम से जब से हम लोगों का हाथ थामा है, मन में शांति रहती है। कभी कोई समस्या आती है तो गुरुपा का मंत्र जाप करता हूँ, एक अंदर से ताकत आ जाती है। गुरुपा मेरी पत्नी आंटी को सत्संग सुना सुना कर सभी तरह की परेशानियों के हल करने का उपाय बता देते हैं। मैं अभी गुरुपा के बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का आशीर्वाद लिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा महाराज। इसके बाद नीम करोली बाबा के दर्शन करने गए। बहुत अच्छे से बाबा ने अपने दर्शन दिए। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करता हूँ। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में खूब हम लोग घूमे। गुरुपा ने मोरों के दर्शन कराए। नाचते हुए मोरों के दर्शन करके मन विभोर हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पुत्र को हेल्थ बढ़ने का शुक्राना। मेरे पुत्र को भी अच्छे से गुरुपा ने मोरों के दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के आशीर्वाद से ही हमारी यात्रा अच्छे से समाप्त हुई। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, बस आप हम परिवार के संग सहाय रहना। मेरे से कभी कभी गलती हो जाती है, उसकी माफ़ी देना। सभी संगत परिवार को गुरुपा अपना कवच बनाए रखना। अब मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, जय गुरु गुरु जी। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:21 पर अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नतमस्तक होके गुरु जी के आगे बैठी हूँ। गुरुपा, आप सत्संग करवा दें मुझे कुछ नहीं आता है। आप जो मुझे बुलवाना चाहें वो बुलवाएं गुरु जी, और मैं वही सत्संग में बोलूं जो आप चाहते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 25 तारीख है और बुधवार का दिन है। सौम्या एंड विपिन जी के पवन चैनल पर ये सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। विपिन और सौम्या जी को भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, आप दोनों को भी जय गुरु जी। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। राम राम जी। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना अच्छा घर देने के लिए। लख लख शुक्राना गुरु जी।
अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छी संतान देने के लिए गुरुजी, अच्छा खाना-पीना देने के लिए, सब कुछ अच्छा देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा है, बहुत मेहर है गुरुजी, आपकी कृपा से ये घर चल रहा है। गुरुपा सब कुछ आपकी कृपा से होता है, सुबह उठते हैं तो आपकी कृपा से सब कुछ, अगर जो भी काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं गुरुजी, उस सब का सब आपकी कृपा से होता है गुरुजी। हाथ चलवाते हो, हम चलते हैं, ये पाँव आपने दिए हैं गुरुपा, हाथों से काम करते हैं, खाना खाते हैं, भोग लगाते हैं और थोड़ा बहुत जो दान करते हैं इन हाथों से यही करते रहें गुरुजी। और अच्छे कर्म करवाना गुरुपा, आपकी कृपा से हमारी जो अच्छा शरीर दिया है, अच्छी आंखें दिए हैं गुरुपा, ये अच्छा दिखवाना, अच्छा बुलवाना, जो अच्छा मुंह दिया है, जुबान दिया है, उससे अच्छी मीठी वाणी बोले, सबका दिल खुश करें गुरुजी। किसी को भी कोई दुख ना दे, हमारी वाणी से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, कभी भी कुछ ना दुख पहुंचे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे घुटनों का दर्द अब तेरे साथ नहीं चलेगा, सत्संग सुन ले नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। तो मैंने सत्संग सुन लिया है गुरुजी। गुरुपा 3-4 दिन से फिर से ये कोल्ड बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मैं मेडिसिन खा रही हूँ, कभी गोली खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ गुरुजी, क्योंकि फिर हो रहा है, बार बार हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही है क्या करूँ। आप ही बताइए मुझे, आप ही मेरे डॉक्टर हो, वैद्य हो गुरुजी, मुझे और डॉक्टरों के पास नहीं जाना है। कल मैंने किसी जान पहचान के एक डॉक्टर को फोन भी किया था, अभी तक उन्होंने नहीं लिखा है टेस्ट, कहा था कि टेस्ट लिख दूंगा मैं, वो आप पहले ब्लड टेस्ट कराओ, कौन सी एलर्जी है क्या है। ऐसे दवाई भी नहीं बताई उन्होंने, कहा है ऐसे दवाई देने से ठीक नहीं होगा, फिर दोबारा हो जाएगा। तो गुरुपा आप ही बताइए, आप ठीक करिए गुरुजी, मुझे क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आप ही बताइए गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से हम सत्संग सुनते हैं, आपकी मेहर से हम सत्संग शेयर करते हैं। इसमें कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो इसके लिए मैं लख बारी हाथ जोड़ के नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ गुरुजी। मुझसे गलतियां मत करवाना गुरुजी। और पिछले भी जो भी कर्म गलत हो चुके हैं उन सब माड़े कर्मों के लिए मुझे माफी बख्श दो गुरुजी। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे या मेरे परिवार से या बच्चों से जो भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए क्षमा कर दो गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे प्यारे पिता हैं गुरुजी। गुरुपा अभी मैं तुलसी के आगे से दिया लेने के लिए गई हूँ, तो मुझे अपनी बाईं आंख से कुछ ऐसे, बाईं तरफ से मतलब ऐसे महसूस हुआ है कि 2 बार जैसे कोई काली चीज निकल के चली गई हो। नीचे मैंने देखा, कोई चूहा हुआ नहीं था गुरुजी। वो काली सी क्या चीज निकल के गई है, क्या आपने कोई ऐसा कष्ट बहुत भारी जो मेरे ऊपर 2 बार अटैक करने वाला था उसको काटा है गुरुजी। बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे। एक बार ने मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया है, मैं अभी तुलसी के पास ही खड़ी थी तो मुझे तुलसी माता रानी ने भी रक्षा करी है, आपने भी रक्षा करी है। कोई एक परछाई फिर से निकली, ब्लैक सी, बहुत डार्क ब्लैक गुरुजी। ये आप जानते हैं, आपने ही कष्ट काटा है मुझे लग रहा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे घर में ही वास करते हो और कर रहे हो गुरुजी। ऐसी कठिनाइयों से मैं कभी ना घबराऊं, आपने मुझे बड़ी हिम्मत दे दी है, बड़ा दिल दे दिया है गुरुजी, बहुत मजबूत बना दिया है गुरुजी। और मजबूत बनाओ। पहले तो मैं अकेले रहने में भी अपने घर में घबराती थी, मुझे अब ऐसी कोई घबराहट नहीं होती है गुरुजी। मुझे हर पल ऐसे लगता है आप मेरे आसपास हैं और आसपास ही हैं, मुझे पता है गुरुजी। किसी ना किसी रूप में, किसी हवा के झोंके के रूप में भी मुझे दर्शन दे जाते हो गुरुजी। ज्योत में भी दर्शन दे जाते हो, दिए में भी जिसमें चंदन तिलक रखा हुआ है उसमें भी ओम बना हुआ है गुरुजी। मैं उंगली से वो तिलक उठाती हूँ और वहाँ ओम अपने आप, आपका ही रूप है जो आपने बनाया है, आप ही दर्शन दे रहे हो गुरुजी। लाइटों में भी दर्शन दे जाते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा
बेटी धुंधली नजरें साफ करने आया हूँ, मेरा हुक्म मान, ये सत्संग लगा ले। ये अभी सुनूंगी गुरुजी। 988 नंबर का सत्संग है गुरुपा। एक सत्संग में जो कि गुरुजी की रूहानी रहमत का सत्संग है, उसमें बार बार आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तेरे हार्ट में गंभीर बीमारी पनप रही है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लापरवाही मत कर नहीं तो बाद में पछताना होगा। गुरुजी आपने कहा है समय बर्बाद मत कर और सब काम छोड़ के ये सत्संग सुनूं। ये मुझे दूसरी तीसरी बार आ रहा है जो नशे ब्लॉक का है गुरुजी। ये मैं सत्संग सुनूंगी। इसमें 77711111 की ये जो ब्लेसिंग है, सेम यही वाला ही सत्संग मुझे कितनी बार 3-4 बार आ चुका है सामने। शायद मैंने सुन लिया हो, लेकिन आज मैं दोबारा सुनूंगी गुरुजी। आप मेरे हार्ट का आपने ख्याल रखना है। मेरा घर में और भी मेरी कोई भी नहीं है मेरे सिवा, मेरे बच्चों का और कोई नहीं है गुरुजी। आप हो मेरे ऊपर। वो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे ही हैं, बड़े तो हो चुके हैं, लेकिन जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी मेरी है मुझे पूरी निभाने देना गुरुजी। उनका साथ, उनको मेरा साथ चाहिए। अभी मेरा छोटा बेटा जो घर में है उसकी शादी करनी है गुरुजी, आप ही ने करवानी है। वो मेरे को बिल्कुल ही ऐसे गहरी नींद में भी सोई हुई होती हूँ तो भी घबरा जाता है गुरुजी। तो मेरे हार्ट को कुछ मत होने देना गुरुपा, आप कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं लापरवाही नहीं करूंगी। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो आप ही देखिए, आप ही जानिए, आप ही ठीक कर दीजिए। काढ़ा मैं रोज पी रही हूँ गुरुजी। आपका कहना मैं रोज मानती हूँ गुरुजी, मानती हूँ। आपने कहा है वार पलट दिखता है, मैं तेरे साथ ही हूँ। जी गुरुपा, आप मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। और आपने दुश्मनों का भी वार पलट कर दिया है, काली क्रियाएं करने वालों का भी वार पलट कर देता है गुरुजी। आपका, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका। गुरु आपने कहा सत्संग सुन, दरवाजा खोलो, मैं आ रहा हूँ। 5 दिन में होगा चमत्कार। तेरे घर की सारी, तेरे बेटे की अलाएं बलाएं सब दूर होंगी। नजरअंदाज किया तो पछताना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटा अपना सिमरन मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग करती रहे, तेरी सारी बलाएं मैं टाल दूंगा। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है। गुरुपा कहते हैं कि तू नसों के दर्द को मामूली दर्द समझ रही है, जो शरीर के अंदर पनप रही है वो एक भयंकर बीमारी का संकेत है। सत्संग सुन और इस कष्ट को कटवा दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। गुरुपा मैं सब करूंगी, लेकिन कष्ट आप ही ने कटवाना है। आप ही हमारे दाता हैं, आप ही हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छी तरह से देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या पनप रहा है। उस सबको आपने ही कटवा देना है, आपने ही रोग दूर कर देने हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे साथ आप ही हो सिर्फ गुरुपा। कृपा सिर्फ आप ही की कृपा है मेरे ऊपर जो बनी हुई है। आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता था, बड़ा मुश्किल था गुरुजी। आपकी कृपा से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत अच्छा हो रहा है, अब घर का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। आपने कहा है कि अब जो मेरे ऊपर, तू बहुत ही लकी पर्सन है अपने घर में, और तेरी बहुत जल्दी ही इतनी ज़्यादा तुझे धन मिलेगा, व्यापार में भी तरक्की होगी कि जो तेरे से हैरान हो जाएंगे लोग कि ये कैसे हो गया, अब क्या करें ये। और सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है, उनको नहीं पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने कहा है आई एम ऑलवेज विथ यू। कर ले तैयारी, सारी व्यवस्था मैं खुद करूँगा। जी गुरुपा, आपने, आपके ब्लेस करने के बड़े ही कई अनोखे तरीके हैं। सारी व्यवस्था भी आप खुद करते हैं, तैयारियां तो मैं करूँगी जब आप कहोगे गुरुजी। जब आपका, आप ही मेरे घर पे आ जाओगे गुरुजी, मुझे तैयारियां भी करवा दोगे गुरुजी, सब कुछ करवा दोगे। गुरुपा ने कहा है मेरी बच्ची
ले सुन ले अपनी दवाई का नाम। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले इसे पीना शुरू कर दे। 3 दिन में तेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। एक आया हुआ है गुरुजी ये सत्संग में, क्योंकि मैं आपसे दवाई का नाम जब भी पूछती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा टाइटल मेरे सामने ज़रूर आ जाता है। ये गुरुजी की संगत का एक सत्संग है। सबसे बड़ा गिफ्ट कह रहे हैं गुरुपा मैं तेरे को दे रहा हूँ। ये सिर्फ दवाई नहीं है, तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज वो तुझे मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे सबसे पहले तुझे तो सबसे पहले ब्लेस कर रहा हूँ, और जब तू मुझे पहचान भी नहीं पाई थी तब से मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे सारे सपने पूरे होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारे प्यारे टाइटल ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। गुरुपा आपकी बड़ी मेहर है, गुरुपा आपकी बड़ी कृपा है। नींबू का भी एक उपाय से सारे नसें खोलने के लिए एक चीज है, अपने सिर के ऊपर से वार के बाहर फेंक दे। जी गुरुपा, तेरी शरीर की बीमारी का ढाल बन जाएगा। ये सत्संग सुन ले और अपने कर्म भी कटवा ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये नींबू का एक उपाय मैं अभी करूंगी। सारी ब्लॉक के नसे नसें जो है वो खोलने के लिए है। ये सब कुछ नींबू जो कि अपने सिर के ऊपर से वार के बाहर फेंकना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। सभी को तरक्की देना, सभी को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। आज जय गुरु। 26 फरवरी दिन बृहस्पतिवार है। मेरे सतगुरु का बार है, मेरे दीन दयाला का बार है। और मैं आज अपने बाबा के चरणों में सत्संग समर्पित करती हूँ, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। बोलते टाइम मैं कई चीज़ें भूल भी जाती हूँ, कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा करना माँ। और माँ गौरी मुझे क्षमा करना, मेरे गुरु पिता मुझे क्षमा करना। मैं जो भी बोलूँगी अपनी गुरु पिता की मर्जी से बोलूँगी, जो मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। सबसे पहले मैं अपने गुरु पा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं गुरुपा के इतने आदेश आते हैं कि तू सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, पर गुरुपा मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। आपकी ब्लेसिंग हर पल मेरे साथ रहती है। आज सुबह सुबह संगत जी, जब मैं अपनी पोती के लिए जब स्कूल जा रही थी तो उसके लिए पराठा प्रसाद बना रही थी, तो सबसे पहले मैं अपनी गुरुपा का भोग लगाया, भिंडी और मिर्ची और चने का। तो एक जो फर्स्ट पराठा था उसमें इतना बड़ा ओम का गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। और डेली जोत में कभी बड़ी बटरफ्लाई कभी छोटी बटरफ्लाई के दर्शन मेरे बाबा देते रहते हैं मुझे। 777 की ब्लेसिंग, 333 की ब्लेसिंग ऐसे मिलती रहती हैं। गुरुपा कहाँ कैसे कष्ट काटते हैं मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन जब से मैं इतना जानती हूँ, जब से मैंने मेरे गुरुपा का हाथ पकड़ा है, मेरे बाबा ने मुझे अपनी संगत में शामिल के करा है, तब से संगत जी मैं इतना बदल गई हूँ। मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है, इतनी बदल गई है। जो बंदी संगत जी मेरा पार्लर है,
तो बस सुबह सुबह टाइम नहीं होता था, तो मैं एक जोत जला के, दीपक जला के भगवान के आगे हाथ जोड़ के आ जाती थी। ना आरती गाना, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करती। बस उनसे यूँ कहती थी कि बस बरकत करते रहो प्रभु, मेरे प्रभु बरकत, बस इतना कह के सच्चे दिल से कर लेती थी। लेकिन आज मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा कर दिया है संगत जी, जब तक मैं गुरुपा का स्वरूप अच्छे से साफ करके, चंदन लगा के और जल प्रसाद की उनकी जो बर्तन है, गिलास है तांबे का, उसको नींबू और नमक से मांज के अच्छे से जल प्रसाद भर के रख के फिर जोत जलाती हूँ। फिर मेरे काना वगैरह सबको नहलाती हूँ और सारे भगवान को नहलाती हूँ और फिर उसके बाद जोत जलाती हूँ, बाती जलाती हूँ सबकी। तब तक संगत जी मुझे चैन नहीं मिलता, पता नहीं क्या है। और बाबा ने मुझे जपजी साहब का पाठ तो ऐसे ब्लेस कर दिया, मुझे पता नहीं क्या वो सुनने में इतना अच्छा लगता है, मेरी समझ में नहीं आता संगत जी इसका अर्थ क्या है, लेकिन मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और मैं आंख बंद करके बस उसको महसूस करती हूँ, सुनती रहती हूँ। और बाबा बोलते हैं जपजी साहब के पाठ से तेरे काम में बरकत होगी, तेरे बच्चे की लाइफ में बरकत होगी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। कल तो संगत जी क्या हुआ, मैं सुबह शॉप पे बैठी थी, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था, तो बस मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा मैं सत्संग सुन रही हूँ सुबह से और गुरबानी सुनी है मैंने सुबह से, अब गुरुपा किसी को भेजो ना, कोई कस्टमर को भेजो ना। ऐसे बस मैं बोल देती हूँ बाबा को, बाबा मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, ये तो मैं कस्टमर के सामने भी सुन लूँगी गुरुजी महाराज। फिर संगत जी क्या हुआ कि अकस्माती सुखमनी साहब का पाठ लग गया अपने आप ही, वो भी जो सत्संग सुन रही थी वो हट के और सुखमनी साहब का पाठ लग गया। गुरुपा ने बोला कि सुखमनी साहब का पाठ सुन, और संगत जी वो बहुत ज़्यादा टाइम का होता है, तो मैंने बस 10 मिनट ही सुना तो मेरे एक कस्टमर आ गई, अच्छे से काम करवा के गई। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा कहाँ कैसे हमारे कष्ट काटते हैं हमें नहीं पता संगत जी। और संगत जी गुरुपा ने शायद गुरुपा मुझसे सत्संग में बुलवाना चाहते हैं कि तू बता सब सारी संगत को, मेरी सारी प्यारी संगत को। मैंने संगत जी कल एक सत्संग सुना था, एक अंकल बता रहे थे, बहुत अच्छा सत्संग करा था उन्होंने हेल्थ को लेके, और जो होली पे जो ग्रहण पड़ रहा है तो इससे नेगेटिविटी इतनी फैलेगी बहुत ज़्यादा, और जो ब्लैक मैजिक है सबका, तो संगत जी क्या करना है कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके सिर पे से 5 काली मिर्च के दाने 7 बार वार के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय वाले मंत्र जाप के साथ 7 बार वार के सबके सिर पे से एक पेपर में इकट्ठा कर लेना, और जब होली जले तो उसमें विसर्जित कर देना, उनको काली मिर्च को उसमें घेर देना। संगत जी गुरुपा संग उस सत्संग में बताया कि उससे तुम्हारे जो भी शरीर हेल्थ को लेके सारी प्रॉब्लम है तो आपकी सारी ठीक हो जाएंगी, और आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो जल के होली में भस्म हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक बात और कि जो पीली सरसों के दाने हैं होली के टाइम आप ग्रहण और होली के टाइम अपने है ना घर के आगे बिखेर देना। जो होली पे लोग ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, ज़्यादा होली पे असर होता है ब्लैक मैजिक का, तो अपने घर के आगे मेन द्वार पे ऐसे थोड़ी थोड़ी पीली सरसों बुरक देना, और फिर वो चाहे पैरों के नीचे आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे कोई झाड़ू लगाए, कुछ भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और है ना उससे आपकी जो अंदर जो नेगेटिविटी घर के अंदर शॉप के अंदर आएगी ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, गुरुपा की कृपा से बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जब आप सरसों पीली सरसों को बिखेरो तो ओम नमः शिवाय का जाप करके बिखेरो, 7 बार बोल दो और बिखेरते जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब ग्रहण पड़े उससे पहले ही आप तुलसी के थोड़े पत्ते हर चीज़ में, दूध में, अपने जल में और सब में रख के किचन में रख के ऐसे रख देना, जिससे ग्रहण की जो मतलब जो बुरी नेगेटिविटी है वो अपने घर के अंदर नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा मैं बस आपसे अरदास करती हूँ, मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
मैं मोबाइल चलाती हूँ तो मेरी आंखों में पानी आने लग जाता है गुरुपा, मैं क्या करूँ। और गुरुपा संगत जी मेरे को इतने आंखों के सत्संग सुनवा रहे हैं, इतने आंखों के सत्संग सुनवा रहे हैं, मैं हर सत्संग सुनती हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। और गुरुपा का जल प्रसाद मैं बराबर अपनी आंख में डालती हूँ 7 बार मंत्र जाप करके। गुरुपा बस मेरी आंखों को ब्लेस कर दो, आंखों के बिना जिंदगी है ही नहीं। गुरुपा का मैसेज आया, आंखों के बिना तुझे पता है कोई भी जिंदगी नहीं है, तो है ना तू अपनी आंखों का ख्याल रख। गुरुपा मैं ख्याल रखती हूँ। और अब तो मैं रात को मोबाइल नहीं चला सकती, क्योंकि संगत जी जब मैं मोबाइल चलाती हूँ तो मेरी आंखों के आगे धुंधलापन सा आ जाता है, मुझे बर्ड दिखाई नहीं देते, तो मैंने मोबाइल भी चलाना बंद कर दिया। और गुरुपा मैं बस डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहती हूँ, पर गुरुपा मैं जा ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। पर कोशिश करूँगी मैं होली के बाद ज़रूर डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मेरा नंबर भी चेंज हुआ मेरे बाबा, मैंने वो भी है ना चेंज कर लिया चश्मा, पर पता नहीं मेरी आंखें रेड हो जाती हैं। और सारा मेरा नज़रों का ही काम है पार्लर में। तो गुरुपा मुझे मेरी आंखों को ब्लेस करो कि मेरी नज़र एकदम सही हो जाए। और गुरुपा ने मुझे त्रिफला बताया था, रात को पानी भिगो के सुबह उस पानी को छान करके उससे उस जल के छींटे मारने हैं 7 बार मंत्र जाप करके। गुरुपा मैं वो करूँगी। और खाने के लिए गुरुपा ने बादाम, काली मिर्च और ये मिश्री, रात को बादाम भिगो दो 5 गिरी, और उसको सुबह छील के काली मिर्च और मिश्री और बादाम ये चबा चबा कर खाओ तो आंखों की ज्योति बढ़ेगी। गुरुपा मैं ये सब जल्दी शुरू करूँगी। थोड़ा बाबा आप मेरी आंखों को ब्लेस करो। मैं अभी फ़िलहाल जल प्रसाद डाल रही हूँ, आज सुबह मैंने चंदन प्रसाद भी लगाया अपनी आंखों के। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मैं संगत जी में क्या बताऊँ, मैं अपनी आधी से ज़्यादा बीमारियां तो गुरुपा से ही कटवा लेती हूँ। कृपा बार बार प्रार्थना करके अरदास करके। गुरुपा मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर पे संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टरों के जाने में। मुझे सच में ऐसे लगता है आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि जाके कहीं कुछ का कुछ ना बता दे डॉक्टर। और संगत जी पता है क्या होता है कि डॉक्टर पे एक पे दिखाओ तो कुछ बताता है, दूसरे पे जाओ तो कुछ बताता है, तो मेरा तो दिमाग खराब होता है और 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे खराब हो जाते हैं। तो बस मेरे गुरुपा आप अपनी बेटी को ऐसे बनाए रखो, हेल्थ ब्लेस करो बाबा कि उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे कोलेस्ट्रॉल के इतने सत्संग सुनवाते हैं बाबा। और बाबा मेरे को, मैं वैसे फिट रहती हूँ पर मेरे थोड़े से घुटनों में दर्द होता है गुरुजी महाराज। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की तो थोड़ा मैं बाबा के जो जोत का जो तिल के तेल में जोत जलाती हूँ, तो जो तेल होता है ना उससे थोड़ा लेके और उसमें मिक्स करके मैं मालिश कर लेती हूँ मंत्र जाप करके, तो मेरे है ना एकदम पैरों की तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा कोई भी पितृदोष है, कुछ भी है, आप क्षमा करना बाबा मुझे। गुरुपा हमें क्षमा करना। और गुरुपा मेरे बेटे की जो अरदास है गुरुपा जल्दी पूरी करो। मेरे बाबा बोलते हैं कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। बहुत सत्संग आते हैं संगत जी के तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, पर बाबा मुझे नहीं पता वो मेरे लिए है या किसी और के बच्चे के लिए, किसी और संगत के बच्चे के लिए, लेकिन मैं अपना समझ के थोड़ा मन में खुश हो जाती हूँ। गुरुपा बस मेरे बच्चे को इतना ब्लेस कर दो कि अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके गुरुजी महाराज। और मेरी बहू आंटी बहुत आपकी कृपा से बहुत अच्छे से रह रही है, अच्छे से काम करती है, पर कभी कभार उसका ऐसे ही हो जाता है गुरुपा, तो बस आप उसको संभाले रखो गुरुपा। अब वो आपकी शाम को रोज मेरे जाने शॉप से जाती हूँ मैं लेट पहुँचती हूँ, तो वो 7 और 6, 6 और 7 के बीच में जोत जला देती है। जब मैं जाती हूँ मुझे जोत जलते हुए मिलती है तो मैं बस बैठ के मंत्र जाप और जपजी साहब का पाठ करती हूँ। संगत जी, संगत जी मैं हमेशा सुबह अमृत वेला में उठना चाहती थी, पर ठंड में मेरे से उठा नहीं जाता। गुरुपा मैं आपकी बहुत आलसी बेटी हूँ, तो गुरुपा का काम देखो संगत जी। मेरे पास एक यीशु की, ईसा मसीह की कोई थी जो ईसा मसीह को बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो मेरी कोई जानकार लड़की है वो उनको लेके आई, क्योंकि उस टाइम में संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान थी।
मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो है ना, अब क्या हुआ है कि वो बोली कि दीदी आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप ईशा मसीह को मानो। तो वैसे तो मैं अपने बाबा को मानती हूँ, गुरुपा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और गुरुपा बोलते भी हैं कि मसीहा गुरु मसीहा श्याम जी और नीम करोली बाबा हम सब एक ही हैं, इसलिए मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और संगत जी पता है क्या हुआ, मैं सुबह उठती नहीं थी, पर अब वो प्रार्थना जो होती है ना उनकी, तो शाम को 7:30 8 बजे 8:30 बजे ऐसे होती है, लेकिन सुबह उनकी प्रार्थना 5 बजे होती है। तो वो मुझे कॉल दे देती हैं मैसेज पे, और वीडियो कॉल वो कॉलिंग कर देती हैं, तो कॉलिंग सुनते ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं बैठ जाती हूँ। संगत जी हम 10 15 20 मिनट प्रार्थना करते हैं और इतनी शांति मिलती है। उसके बाद मैं जपजी साहब का पाठ सुनने लग जाती हूँ, फिर गुरुपा का मंत्र, तो लगातार फिर वैसे वैसे सुबह होती जाती है, फिर उठ के हम काम में लग जाते हैं। गुरुपा ने ये रास्ता दिया है कि ये आलसी पड़ी रहती है, सोती रहती है, अमृत बेला में उठती नहीं है। तो इस तरह से बाबा ने मुझे अमृत बेला ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं आपके स्वरूप के आगे यहाँ से बहुत सारी शिकायतें करती हूँ, और वो जो पुरानी संगत है वो कहती हैं कि तुम बाबा से कुछ मत मांगो, गुरुपा को सतगुरु को सब कुछ दिखता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास क्या चीज़ की कमी है, धीरे धीरे सब ठीक होता है। पर हम इंसानी दिमाग है, मन नहीं मानता, क्या करें। जवान में एकदम बेचैनी होने लग जाती है, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो बेचैनी होने लग जाती है। और फिर हमने तो गुरुपा को ही अपना भाई, पिता, अपना भगवान सब कुछ मान रखा है। और बाबा कहते हैं तेरे दुखड़े तू मेरे आगे रोया कर, इसलिए हम संगत जी बाबा के आगे ही अपने दुखड़े रोते हैं, क्योंकि हमारे दुख परेशानी हमारे बाबा ही तो दूर करेंगे। तो बस मैं बाबा के आगे यही बोलती हूँ, बाबा देखो ये काम ऐसे नहीं हुआ मेरा, प्लीज़ गुरुपा, मेरे पिता, मेरे सतगुरु, ये काम मेरा करवाओ। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे बाबा सुनते हैं। 1 दिन 2 दिन में बहुत परेशान होती हूँ, फिर मेरे बाबा सुन लेते हैं। और मैं कई बार बोलती हूँ बाबा आप तो आजकल मेरी सुनते ही नहीं हो, लगता है आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। संगत जी मैं ऐसे कई बार बोल देती हूँ, पर मेरे काम कोई रुकते नहीं है, बन जाते हैं। और बाबा गुरुजी महाराज, मेरे सतगुरु, मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करो। उनके पेट में जो प्रॉब्लम होती है, मैं लगातार जल प्रसाद देती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन डेली जल प्रसाद देती हूँ। और बाबा आपके जल प्रसाद की महिमा सबको पता है कि जल प्रसाद से अच्छी अच्छी बीमारियां कट जाती हैं। संगत जी 3 दिन पहले मेरी बहू आंटी का बीपी लो हो जाता है कई बार, तो मैं शाम को गई तो वो बोली कि मम्मी मेरे है ना जी घबरा रहा है, घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्या है। मैंने है ना मिठाई खा ली थी, उससे मेरे ऐसे हो गया। तो मैंने झट से क्या करा, बाबा का जल प्रसाद लेके और उसको दे दिया कटोरी में, और उसको बोली 7 बार मंत्र जाप करके पी ले 7 घूंट से। तो उसने पिया और 10-15 मिनट में वो ओके हो गई एकदम, और काम करने लग गई। बाबा बाबा है ना, जो नई नई संगत जुड़ती है उन पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं संगत जी, कि लोग उनको पहचाने जाने। ये बात सच है। मैंने और भी सत्संग सुने थे, उसमें कहते हैं कि जब शुरू शुरू में जब बाबा से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी महाराज है ना उन पर बड़ी कृपाएं करते हैं, उनको दिखाते हैं, शो करवाते हैं पूरी तरह से। फिर बाद में क्या कष्ट कट रहा है हमारा क्या नहीं, हमें पता नहीं चलता संगत जी। हमें यूँ लगता है गुरुपा ने शायद हमें छोड़ दिया ना, बाबा कभी नहीं छोड़ते अपनी संगत को, हमेशा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और उनके हर रास्ते खोलते हैं, हर बरकत खोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपको कितना शुक्राना करूं, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरे को इतने वीडियो दिखते हैं, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती मैं, उसमें शुक्राना करे बिना नहीं रहती। तो बस बाबा मुझे अच्छे रास्ते दिखाओ, अच्छे लोगों का साथ दो। जो गलत लोग हैं उनको बाबा ने बहुत लोगों को मुझसे अलग कर दिया, और अब जो आगे लाइफ में जो लोग मेरे बाबा भेज रहे हैं, अच्छे लोगों को संगत जी भेजा है, जो पूजा भक्ति भगवान में विश्वास करते हैं,
और गलत चीज़ें नहीं करते। और मैं गुरुपा को हमेशा संगत जी बोलती हूँ, गुरुपा अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो या मैं कुछ गलत करने वाली हूँ तो वहीं मेरे कदम रोक देना बाबा। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे गुरु जी के आगे, मेरे गुरुपा के आगे छोड़ दिया। कई बार मेरी बहू आंटी को यूँ लगता है कि मम्मी कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन गुरुपा को सब पता है कि पूजा पाठ के साथ वो घर का भी काम करती है, अपने पति की सेवा भी करती है, अपने अंकल की सेवा भी करती है, बच्चों की भी देखभाल करती है। गुरुपा को सब पता है सब। और गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्म है अपने बच्चों की और पहले पति की सेवा करो, और मेरा तो मन में सिमरन करते रहो। मैं बस बाबा का मन मन में मंत्र जाप करती रहती हूँ, पर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो मेरा सब कुछ गड़बड़ काम हो जाता है। तो बाबा मुझे क्षमा करना। मैं शांति से बैठ के मंत्र जाप आराम से करती रहती हूँ मन ही मन में। गुरुजी महाराज आपको सारा पता है। और जपजी साहब का जो पाठ ब्लेस किया है आपको बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सतगुरु आपको सत सत नमन। मेरे गणेश जी महाराज आपको प्रणाम। और मेरे नीम करौली बाबा आपको सत सत नमन। मेरी माँ काली, मेरी माँ वैष्णो, मेरी माँ बेलोन वाली आपको सत सत नमन। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे सतगुरु दीन दयाला। मैं भूल जाती हूँ संगत जी, मेरे को बहुत ऐसे सुनती रहती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे अपने बाबा के जो गुरुवाणी भजन वगैरह बहुत सुनती रहती हूँ। मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरी लाखे राखो लाज बाबा, जिंदगी दे दी बाबा तेरे चरणों में मैंने, बाबा तुमको ही संभाल ली है ये जिंदगी। मेरे सतगुरु महाराज आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरी फैमिली के हर एक सदस्य के लिए शुक्राना बाबा। और बाबा बस सत्संग में एक अरदास लगाती हूँ, मेरी दौरानी आंटी है, उसका बेटा शादी लायक हो रहा है बाबा। जो लड़की आ रही है उसके रिश्ते के लिए वो मना करता है बाबा। उसकी बातें जो उसके दिमाग में डालो, वो लड़की बहुत अच्छी है। मेरी दौरानी आंटी थोड़ी परेशान थी तो मैंने मन में सोचा मैं मेरे बाबा सतगुरु के आगे प्रार्थना करूँगी, तो बाबा ज़रूर उनकी प्रार्थना सुनना आप। मेरे सतगुरु आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रखा है बाबा। मेरे सास संगत जी, मेरी सास और मेरी दौरानी वगैरह वो भी ब्लेस हो गई हैं। गुरुपा ने ऐसे ब्लेस करा, उन पर इतनी परेशानियां आई, बाबा ने ऐसे संभाला। तो मेरे बाबा को सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना।